ओके, सो बेसिकली आज हम कवर करने वाले हैं फॉलो अप फॉर मोर सेल्स क्लोज। अभी देखो, सेल क्लोजिंग से पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि यार हमारे पास लीड आई, हमने लीड जनरेशन किया है, लीड जनरेशन करने के बाद हमने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दिया। अब उस पर्सन को पूरा बिजनेस प्लान तो पता चल गया, लेकिन अभी तक उसने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है ना। बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, तो अब हमारा काम आ जाता है यहाँ पे फॉलो अप लेने का। ठीक है, ये होता है बेसिकली फॉलो अप। अभी देखो, क्लोजिंग की बात की जाए तो हम क्या करते हैं। ओके, तो देखो बेसिकली जब हमारे क्लोजिंग की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या रहता है, सामने वाला बंदा किसी भी तरीके से क्लोज हो जाए। देखो, ऐसा कभी भी नहीं करना। सामने वाले की जस्ट प्रॉब्लम ढूंढो, उसकी नीड क्या है, नीड आइडेंटिफाई करो कि एक्चुअली में बंदा चाहता क्या है। कोर्स चाहता है, एक एफिलिएट की इनकम चाहता है, कम टाइम में ज्यादा इनकम चाहता है, उसे एफिलिएट पिच करो। उसको कोर्सेज के बारे में जानना है तो कोर्सेज पिच करो। ठीक है, उसको करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोर्सेज के बारे में बताओ कि ये तू ये वाला कोर्स सीख के ये काम कर सकता है। इस तरीके से जब चीजें समझाओगे उसको, तभी जाके उसको चीजें समझ में आएगी और तभी जाके वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। मैंने कई लोगों को सुना है, कई लोग क्या करते हैं, लीड से बात कर रहे हैं, फिर उसको बोलते हैं यार पता है यहाँ पे तू आएगा, गोल्ड पैकेज से स्टार्ट करेगा, 2799 का ये पैकेज है, इसको तू प्रमोट करेगा तो तेरे को 2100 रुपए का कमीशन आ जाएगा। ये बोल दिया। अब भाई बंदे को तो कोर्स करना है, तुमने ना तो उसका कुछ समझा कि एक्चुअली में बंदा चाहता क्या है, उसकी नीड आइडेंटिफाई नहीं की, उससे रिलेशन बिल्डिंग नहीं किया, कुछ चीजें उसको ढंग से समझाई नहीं। बस तुमने बोला हाँ यहाँ पे प्रमोशन कर, प्रमोशन करके तू कमीशन कमाएगा। बताओ, कोई भी पर्सन तुम्हारे साथ इस माइंडसेट के साथ कभी ज्वाइन करेगा? कभी नहीं करेगा, है ना। यही रीजन है कि आपकी सेल्स कम आती है। ठीक है, अब देखो, पर्सन की आइडेंटिटी मतलब एक्चुअली में चाहता क्या है, वो हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, उसको कॉल करो ना। वो मैं आगे सारी चीजें डिस्कस करूंगा, तो वहां पे ध्यान से जितने भी लोग हैं यहाँ पे सेशन में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में मैं आपको एक कमाल के एप्लीकेशन के बारे में भी बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज लगा सकते हो। ठीक है, बहुत चीजें समझाने वाला हूँ आज के सेशन में, तो काफी मजा आने वाला है। ठीक है, एक चीज और, जो भी लास्ट तक मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबसे पहली चीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, यार देखो, अभी मतलब सोचो सेशन में अगर आप अपना फेस दिखाने से शर्मा रहे हो, तो सोचो आप एक मार्केटर हो, आप चीजों को प्रमोट कर रहे हो, तो वहां पे क्या करोगे? हम सब कहीं ना कहीं अपने पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं कि यार पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है तो हमारी सेल्स आएगी, प्रोफाइल पे अपना फेस दिखाना है। अब यहाँ पे तो अपने फेस दिखा के कैमरा ऑन नहीं किया कई लोगों ने, तो फिर क्या फायदा है सेशन में बैठने का? एटलीस्ट कैमरा ऑन करो, अपने आप को शो ऑफ करो ना। ब्रांड, तभी तो ब्रांड क्रिएट होगा। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे कैमरा ऑन करो। ठीक है, और जितने भी लोग लेटे हैं या फिर बैठे हुए हैं, मतलब इधर उधर कहीं इन्वॉल्व है, फोकस्ड हो जाओ, एक ऐसे जगह पे बैठो जहां आपके आसपास में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। एक कॉपी और पेन साथ में लेके जरूर बैठना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसको नोट डाउन करो वहां पे। नहीं तो यार अभी बैठे हो सेशन में, कल को वही चीजें भूल जाओगे और फिर मैसेज करोगे कि यार मेरी तो अर्निंग ही नहीं हो रही, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। यही चीजें करते रहोगे तो इससे बेटर है जो भी चीजें यहाँ पे आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसको नोट डाउन करो और कल से उसे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो काफी लेक्चर हो गया, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं फॉलोअप के बारे में, किस तरीके से फॉलोअप से आप ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग निकाल सकते हो। ठीक है, मैं बता दूं, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक मेरा इंटरनेट इशू है थोड़ा।
ओके, मैं जो बोल रहा हूँ वो जल्दी सुनाई दे रहा है, एंड जो स्क्रीन पे आ रहा है वो थोड़ा लेट जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू की वजह से हो रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। सो देखो, एक हार्ड ट्रुथ आपको बताता हूँ मैं। जो हमारी 80 to 90% जो सेल होती है, जो हमारी एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में जो हमारी अर्निंग होती है, ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है फॉलो अप पे। किस तरीके से आप अपनी लीड्स का फॉलो अप करते हो, तभी हमारी सेल्स आती है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसने आज आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो देखी होगी, आज आपका प्लान समझा होगा, और आपके साथ आज के आज ही उसने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था, है ना। अभी आप ही लोग से पूछ लेते हैं, आप में से कितने लोग, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मुझे आप ये बताओ, आपने कितना टाइम लिया था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? जल्दी से मुझे बता दो, आप लोगों ने कितना टाइम लिया था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? ओके, याशीन ने 5 दिन लिए थे। 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 1 वीक, इस तरीके से लोग बता रहे हैं। तो जिन्होंने जितना भी टाइम लिया इन लोगों ने, उसमें इनका क्या हुआ, इनका फॉलो अप हुआ, ठीक है। इनका जब फॉलो अप हुआ, तभी जाके इन लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत रेयर केस होता है कि सामने वाला जो पर्सन है आपके साथ इंस्टेंटली बिजनेस को स्टार्ट कर ले। तो बिल्कुल भी पैनिक मत हुआ करो, अगर आपके पास कोई भी लीड आती है तो पेशेंस रखा करो। मैं बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग जो है पूरा का पूरा पेशेंस का गेम है। जितना पेशेंस रखोगे, जितनी कंसिस्टेंसी रखोगे अपने बिजनेस के अंदर, उतना ग्रो करोगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका माइंडसेट। माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में अपना करियर चाहते हो तो मैंने क्या चीजें बताई? पेशेंस, कंसिस्टेंसी और माइंडसेट। ये तीनों चीजें मेंटेन करके रखो, डेफिनेटली ग्रो करोगे आप। सो बात कर लेते हैं व्हाट इज फॉलो अप। एक्चुअली में फॉलो अप होता क्या है, तो अब मैं उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। फॉलो अप बेसिकली ये होता है, आपने कोई, आप मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, ठीक है। आपने प्रोडक्ट के बारे में जान लिया कि चलो ये प्रोडक्ट है, लेकिन आपने उस प्रोडक्ट की बिलिंग नहीं करी, आपने उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया। सारा कुछ तो जान लिया, लेकिन प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया। अब अगर आपने परचेज नहीं किया, तो जो भी मतलब शॉपर रहता है या फिर जो भी बिजनेसमैन रहता है, वो क्या करता है, आपको एक फॉलो अप करता है, यानी एक रिमाइंडर भेजता है आपको कि हाँ आपने ये प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया है, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मैसेज जाएंगे, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जाएगा, कुछ ना कुछ अपडेट जाएगा। ये होता है फॉलो अप, ठीक है। मैं समझ लो, जो एफिलिएट मार्केटिंग में जितनी भी सेल्स आती है, 80 to 90% सेल टोटली डिपेंड करता है आपके फॉलो अप पे। तो जितना तगड़ा आपका फॉलो अप होगा, उतनी तगड़ी आपकी कन्वर्जन होगी, और जितनी अच्छी कन्वर्जन, फिर तो भाई साहब सबके पास पैसा ही पैसा। ठीक है, अब देखो, फॉलो अप करने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट फॉलो अप, और दूसरा इनडायरेक्ट फॉलो अप। डायरेक्ट फॉलो अप का सीधा सा मतलब ये है, जो भी आपकी लीड है उससे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हो। इनडायरेक्टली का मतलब, इनडायरेक्ट वे में आप उसको अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। मतलब इस तरीके से समझा सकता हूं मैं। मान लो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसको डायरेक्टली प्रपोज करना या फिर उसको इनडायरेक्टली प्रपोज करना, इस तरीके से आई थिंक ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग, है ना। तो बेसिकली इस 2 तरीके से अपनी लीड्स का फॉलो अप लेना है। अब इन दोनों चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में आगे समझते हैं, ठीक है। सो देखो, जो डायरेक्ट फॉलो अप हमारा होता है, वो बेसिकली 3 तरीके से होता है। सबसे पहला चीज, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट के थ्रू। पता है, मैंने भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मुझे व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आया हुआ था, ठीक है। मैंने पूछा भाई कैसे कमा सकते हैं पैसे, ठीक है।
अनुज सर मेरे स्पॉन्सर है, ठीक है, उन्होंने मेरे को ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रखा था और उन्होंने अर्निंग से रिलेटेड कुछ चीजें डाली थी, तो मैंने उनको ब्रॉडकास्ट में मैंने मतलब ऐसे ही देखा था, मैं मेरे को मेरा कोई प्लान नहीं था बिजनेस स्टार्ट करने का, ठीक है, लेकिन मैंने जब उनका ब्रॉडकास्ट में मैसेज देखा तो मैं मतलब ऐसे ही मन किया चलो बिजनेस के बारे में जान ले। देन जैसे ही मैसेज मैंने उनको किया ब्रॉडकास्ट मैसेज देखने के बाद, फिर मेरे को अच्छा लगा, देन मैंने तुरंत स्टार्ट कर लिया। तो समझ सकते हो यहां से ब्रॉडकास्ट की पावर। दूसरा तरीका ये हो गया, अब मान लो किसी पर्सन ने आपसे बिजनेस के बारे में जान लिया, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये वो पर्सन है जो लगता है मुझे कि हाँ मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, तो आप उसको खुद उसको मैनुअली जाके टेक्स्ट कर सकते हो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, अभी तक बिजनेस को क्यों स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, आप उससे क्लियर कर सकते हो भाई ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कोई पार्ट है जो तुझे समझ नहीं आया, तो बता दे मैं तुझे तेरा पार्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनुअल मैसेज भी कर सकते हो। तीसरी चीज ये है, अगर मान लो कोई भी पर्सन है, जैसे सेकंड वाले केस में मैंने बताया, ठीक है, कोई भी इंटरेस्टिंग मतलब जो भी ऐसा पर्सन है जो पूरा सब कुछ जानता हो, कहीं ना कहीं वो एक पोटेंशियल लीड हो जो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, तो उससे कॉल शेड्यूल कर लो ना, कॉल कर लो, कॉल करके थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्डिंग करो, उससे बातचीत करो, बातचीत करने के बाद पूछो सीधा कि यार क्यों बिजनेस स्टार्ट नहीं किया आपने, क्या प्रॉब्लम है आपको, कुछ चीजें समझ में नहीं आई है, पैसे नहीं है, या फिर कोर्सेज के बारे में जानते नहीं है, क्या प्रॉब्लम है शेयर करो, क्या पता मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। वो बंदा खुल के बताएगा कि हाँ मेरे को ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो, डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। तो ये डायरेक्ट फॉलो अप करने के तरीके हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं, मैं जब भी फॉलो अप लेता हूं तो मैं इन तीनों का मिक्सर करता हूं, तीनों को मिक्स कर देता हूं। अब देखो कैसे मैं करता हूं, मैं चीजों को फिल्टर आउट करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं अपने तरीका बता रहा हूं और बता रहा हूं मैं, बहुत वर्थ इट है ये, ठीक है, तो ध्यान से जरूर सुनना। सबसे पहले मैं ब्रॉडकास्ट में खेलता हूं, ब्रॉडकास्ट में मैंने एक ऐसा हुक लाइन यूज कर लिया जिससे कि मोस्टली लोग मुझे रिप्लाई करें, ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट में मैं सीधा ये डाल देता हूं आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर है। अभी देखो ये हुक लाइन है, मतलब कोई भी पर्सन इसे पढ़ेगा तो तुरंत पूछेगा भाई क्या ऑफर है मेरे को बताओ, या फिर आपने बोल दिया आपके लिए कुछ स्पेशल चीज है। अब भाई मेरे लिए कुछ स्पेशल चीज है तो मुझे जानने की तो कहीं ना कहीं चुल मचेगी है ना, मुझे कहीं ना कहीं जानना होगा कि यार क्या स्पेशल है। तो ऐसे 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 मैसेज पे लोग इंस्टेंटली आपको रिप्लाई करेंगे, यानी आपने ब्रॉडकास्ट में अपना एक मैसेज डाला, ठीक है, अब यहां से आपको रिप्लाई आना स्टार्ट होगा, ठीक है, अब जैसे ही आप रिप्लाई आने लगेंगे उनको एक सीधा ऑडियो नोट छोड़ दो। अब उस ऑडियो नोट में क्या डालोगे, सिंपल सा ये डाल दो कि हाय ऋतिक, आई होप आप बिल्कुल बढ़िया हो गए। सो आप मुझे ऋतिक बता सकते हो अभी तक बिजनेस को क्यों स्टार्ट नहीं किया, आपको कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल सा आपने ये वाला नॉइस वॉइस नोट उनको शेयर कर दिया। अब मैं बताऊं सच में, वो बंदा बिल्कुल जेन्युइनली बता रहा हूं, एकदम अच्छे से वो सारी चीजें शेयर करेगा, अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम, सारी चीजें आपको बताएगा। अब अगर वो चीजें जेन्युइन लगती है देन उस पर्सन को आप कॉल कर लो। अभी देखो स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट पॉइंट से लेके थर्ड पॉइंट तक अगर कोई बंदा आ गया ना, 100% बता रहा हूँ बंदा क्लोज है। यहां से आप चीजों को फिल्टर आउट कर रहे हो। ब्रॉडकास्ट में आपने क्या किया, ऑडियंस अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट किया पहले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या किया आपने, पर्सन से उसका प्रॉब्लम पूछा। अब तीसरे में क्या करोगे, जब शेड्यूल कॉल शेड्यूल करोगे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कर दो बस, और एक अर्जेंसी लगा दो कि हाँ इस टाइम तक अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर दोगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, आज ये ट्रेनिंग है तो मेक श्योर आज आज की ट्रेनिंग से पहले पहले बिजनेस को स्टार्ट कर लो। इस तरीके से आप उसको बोल के एनरोलमेंट करा सकते, इस तरीके से होती है क्लोजिंग। ये टेक्निक बेसिकली मैं यूज करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको शेयर किया, और इनफैक्ट इस टेक्निक से आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं।
अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनडायरेक्ट वे ऑफ फॉलो। यहाँ पे मतलब मैंने कई लोगों को देखा वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते ही नहीं है। मैं बताऊं, अगर आप व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाओगे तो जो भी आपके लीड्स होंगे वो ये समझेंगे कि ये बंदा तो यार इनएक्टिव है। अब सोचो अगर आप खुद इनएक्टिव रहोगे तो आपकी लीड आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्या आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगी? आप तो खुद ही इनएक्टिव हो। एक्टिव रहना बहुत जरूरी है स्टेटस के थ्रू। स्टेटस को मेंटेन रखो, स्टोरी को मेंटेन रखो। अब स्टेटस स्टोरी किस तरीके से लगानी है वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट जो मैंने अभी आपको डायरेक्ट फॉलोअप में ब्रॉडकास्ट के बारे में बताया था वो भी मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो इनडायरेक्ट वे ऑफ फॉलोअप की बात करते हैं फिलहाल। स्टोरी स्टेटस मेंटेन करके रखना बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है ये। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन निकालना है, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको सेल्स निकालनी है तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इंस्टाग्राम रील्स। डेली बेसिस पे एक रील तो कम से कम आपके इंस्टाग्राम पे आना ही चाहिए, ठीक है? डेली बेसिस पे अगर आप कंटेंट डालोगे तो जो भी आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे होगी वो आपको देखेगी, आपको ग्रो होता हुआ देखेगी, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपसे इन्फ्लुएंस होके आपके साथ डेफिनेटली वो बिजनेस स्टार्ट करेगी ही करेगी। समझ रहे हो? अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, इंस्टाग्राम लाइव। आप इंस्टाग्राम पे लाइव आके अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास ऑडियंस है, आपकी इंस्टाग्राम पे आपकी लीड्स है, तो उनसे जाके इंटरेक्ट करो ना। कितना अच्छा रहेगा जब आप वहां पे फेस टू फेस हो गए, ऑनलाइन हो गए, अपने फेस दिखा के लोगों से जब अपनी ऑडियंस से जब बात कर रहे होगे तो जो भी उनके डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे वो आपके मतलब उस लाइव में ही क्लियर हो जाएंगे। तो सोचो कितना ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होगा। और ये ऑनलाइन बिजनेस ना ट्रस्ट का ही गेम है, ठीक है? 100 में से 30 से 40 लीड को यही इशू आता है कि सामने वाले बंदे पे आपको ट्रस्ट नहीं है जी, इसीलिए वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ट्रस्ट फैक्टर तो भाई यहीं पे खत्म हो गया। समझ रहे हो? ये चीज है। सो अब जो फॉलोअप के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, अब उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉडकास्ट की, ठीक है? अब देखो ब्रॉडकास्ट किस तरीके से क्रिएट करना है, आप यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बता रखा है किस तरीके से आपको ब्रॉडकास्ट क्रिएट करना है व्हाट्सएप के ऊपर। एक बार देख लो पहले ध्यान से। रुको मैं वापस से शो करता हूँ। मोबाइल पे ध्यान से देखना किस तरीके से ब्रॉडकास्ट को क्रिएट करना होता है। 3 डॉट पे क्लिक किया, ठीक है? 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद जस्ट अ सेकेंड, देखो 3 डॉट पे क्लिक किया सबसे पहले, देन यहाँ पे ब्रॉड बिजनेस, जस्ट अ सेकेंड होल्ड करना 1 मिनट। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था, ठीक है? सारी चीजें विजिबल है ना यहाँ पे? आई थिंक सो आपको ब्रॉडकास्ट क्रिएट करना आ गया होगा, किस तरीके से ब्रॉडकास्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है? अब देखो ब्रॉडकास्ट में आपको किस तरीके से फॉलो अप लेना है अभी हम वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सो देखो कई लोग होंगे यहाँ पे जो मतलब ब्रॉडकास्ट में मैसेज करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, ठीक है? तो उससे सामने वाला जो आपकी लीड है इरिटेट हो जाती है जी, ठीक है?
खुद ही सोचो, जब मैं आपको बार बार कुछ ना कुछ मैसेज शेयर करता रहूंगा कि यार ये कोर्सेस है, ये पैकेज है, ये अर्निंग होगी, ये सारी चीजें, तो आप इरिटेट हो जाओगे, ठीक है, और अगले दिन ही मतलब तुरंत ही तुरंत मेरे को ब्लॉक कर दोगे, ठीक है। तो ज्यादा मैसेज कभी मत करना, ठीक है। वीक में 2 से 3 बार अगर आप मैसेज करते हो तो इतना परफेक्ट है, ठीक है। वीक में 2 से 3 बार अगर आप मैसेज करते हो तो ये परफेक्ट है ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, कई लोग होता है कि मतलब स्पैम कर देते हैं, तो स्पैम बिल्कुल मत करना है। चीजों को अट्रैक्टिव रखना, सिंपल रखना, क्लियर रखना, टू द पॉइंट बातें होनी चाहिए उसमें। अब देखो, अगर आपकी अर्निंग होती है तो ब्रॉडकास्ट में आप अर्निंग से रिलेटेड चीजें डाल सकते हो। अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो टीममेट की अर्निंग लगा सकते हो वहां पे। लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ उसमें अर्निंग से अर्निंग अर्निंग ही दिखा रहे हो अपने ब्रॉडकास्ट में। कंपनी से रिलेटेड चीजें डाल दिया करो, कंपनी के कोर्सेज से रिलेटेड कुछ चीजें डाल दिया करो, ठीक है। टेस्टिमोनियल वीडियोस डाल दिया करो, ठीक है। लाइक कोई अगर अर्निमाइज के बारे में बता रहा है कि अर्निमाइज में ये कोर्स है, ये पैकेजेस है, तो ये सारी चीजें ब्रॉडकास्ट में डाला करो, जिससे जो भी आपकी लीड होती है उनको, वो जब देखेंगे ना कि हाँ यार अर्निमाइज तो एक एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसके पास ये सारे कोर्सेस है, तो चलो मैं ये वाला जो कोर्स है ये सीख के मैं ये काम कर सकता हूँ। हर कोई बंदा मार्केटर नहीं बन सकता, हर कोई बंदा एफिलिएट नहीं कर सकता, ठीक है। हर बंदे का इंटरेस्ट एफिलिएट नहीं होता, ठीक है। तो उस पर्सन को ढूंढो जिस पर्सन को जिस चीज की नीड है, अगर आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको चीजें प्रोवाइड कर देते हो ना, तभी कोई आपके साथ स्टार्ट करता है, तभी कोई आपको पे करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है अगर आप ब्रॉडकास्ट में फॉलो अप ले रहे हो तो, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद आता है हमारा स्टेटस एंड स्टोरी। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताने जा रहा हूं, समझ लो ये गेम चेंजिंग चीज है। स्टेटस आपका और आपका स्टोरी, व्हाट्सएप पे स्टेटस, इंस्टा पे स्टोरी। अगर आप इसको डेली देखो यार, मैं सच बता रहा हूं, मैं इसको डेली मेंटेन करता हूं, ठीक है। हमारी कंपनी के फाउंडर इससे ज्यादा तो बिजी नहीं रहते हो गया, पूरा मैनेजमेंट देखना, ठीक है, सारे लोगों को, अपनी पूरी टीम देखना, कंपनी के सारे अपडेट्स देखना, सारी चीजें वो पर्सन करता है। लेकिन आज तक जब से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया ना, आज तक एक ऐसा दिन नहीं आया जिस जिस दिन उन्होंने अपना स्टेटस ना लगाया, समझ रहे हो? ऐसा एक दिन नहीं आया होगा जिस दिन उन्होंने अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाया। सो अगर आप मतलब बहाने बना लेते हो यार, मैं तो बीमार हूं इसलिए मैंने स्टेटस नहीं लगाया, भाई स्टेटस लगाने में कितना टाइम लगता है? अब कई लोग हैं भाई, एक ही बार में उठे, एक ही बार में 10-15 स्टेटस पूरे लगा दिए, तो ये तो बिल्कुल मत करना। दिन में 6 से 8 स्टेटस लगाओ, ठीक है, 6 से 8 स्टोरी लगाओ, और वो भी एक इंटरवल गैप में। एक अभी लगाया, फिर 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपने दूसरा लगा दिया। अब जैसे ही आप दूसरा लगाओगे ना, तो देखो क्या होता है व्हाट्सएप स्टेटस में, अगर आप स्टेटस लगाते हो तो नीचे 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 चले जाते हो टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप दूसरा थोड़ी देर बाद लगा देते हो ना, 1-1.5 घंटे बाद, तो आप वापस से ऊपर रैंक करने लगते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हर 1.5 घंटे 2 घंटे में अपने स्टेटस को अपडेट करते रहा करो, जिससे आपका जो स्टेटस है वो टॉप लोगों के व्हाट्सएप पे टॉप पे शो करे। और मैं बता दूं, मैं खुद अगर स्टेटस खोलता हूँ, स्टेटस व्हाट्सएप में अगर स्टेटस वाला ऑप्शन खोलता हूँ, तो ऊपर के 2 से 3 लोग, सिर्फ इन्हीं का स्टेटस देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि, और आप लोग के पास भी आई थिंक इतना टाइम नहीं होगा कि आप सबके स्टेटस देख स्क्रॉल करोगे, है ना। तो अपडेट करते रहा करो अपने स्टेटस को, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इस इंटरवल में, जिससे आपका जो स्टेटस है वो ऊपर शो करे लोगों को, ठीक है। दूसरी चीज वही चीज है, आप अपनी अर्निंग दिखा सकते हो। आपकी अर्निंग नहीं हुई तो अपने टीममेट की अर्निंग दिखा सकते हो, ठीक है।
टेस्टिमोनियल वीडियोस दिखा सकते हो जिसमें आप अर्निमाइज के बारे में कई लोगों ने कुछ बोला है, अर्निमाइज के बारे में लोगों ने अपना रिव्यू दिया हुआ है, तो वो भी चीज आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो। चौथी चीज, कंपनी में जो भी अपडेट्स है, लाइक आज की जो ट्रेनिंग हो रही है अभी करेंटली, मुझे आप में से सब लोग ये बताओ किस किस लोगों ने स्टोरी लगाया था। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे ये बताओ, आज जैसे ट्रेनिंग हो रही थी, होने वाली थी, आप सबको पता था, आप बताओ कितने लोगों ने इसको स्टेटस लगाया था? सिर्फ 2 लोगों ने, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, चलो बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने लगाया था बहुत बढ़िया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लगाया तो भाई जीरो अर्निंग ही रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक स्टेटस मार्केटिंग नहीं करोगे, अच्छे से फॉलो अप नहीं लोगे। यही रीजन है कि आपकी सेल्स नहीं आ रही। आप तो अपडेट ही नहीं देते अपनी लीड्स को, अपनी लीड्स को सही से बताते ही नहीं, तो क्यों स्टार्ट करेगी आपके साथ? ठीक है, तो कंपनी के जो भी अपडेट्स होते हैं वो स्टेटस पे लगाया करो। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफस्टाइल। पता है सोशल मीडिया पे ना एक दूसरे को अगर मतलब एक दूसरे को अगर इन्फ्लुएंस वाली चीजें मतलब सामने वाले को अगर इन्फ्लुएंस होना है, तो सबसे ज्यादा सामने वाला बंदा आपकी लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होता है। लाइफस्टाइल मतलब उसको देखने में पसंद आता है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, यहाँ घूम रहा है अपनी फैमिली के साथ, यहाँ गया हुआ है, अरे ये खा रहा है आज ये। तो थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें डाला करो। उसके बाद ये नहीं कि आप सिर्फ प्रमोशन वाली चीजें डाल रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड चीजें डाल रहे हो। ठीक है, ऐसा मत करना, वैल्यूएबल चीजें भी डाला करो। लाइक कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड चीजें हो गया, ऐसा कोई भी चीज आप स्टेटस पे डाल दो जो सामने वाले के किसी काम आए, वैल्यूएबल कोई चीज। ये चीजें अगर आप व्हाट्सएप पे डालोगे तो सामने वाला बंदा आपसे इन्फ्लुएंस होगा, आपसे कुछ सीखेगा। और अगर आपसे वो कुछ सीख रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके बाद लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको मैंने रेड से अलग से हाईलाइट करके रखा है, वीडियो मार्केटिंग। अभी यहीं पे देख लो, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे कितने कम लोगों ने अपना कैमरा ऑन किया है। भाई आप एक डिजिटल मार्केटर हो, ऑनलाइन मार्केटर हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, पता है ना ऑनलाइन बिजनेस में कितने ज्यादा फ्रॉड और स्कैम ऑलरेडी हो रहे हैं। तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आपको अपना फेस दिखाना ही पड़ेगा, नहीं बच सकते भाई। आप खुद के अंदर एक ब्रांड हो, ब्रांड क्रिएट करोगे ना, तभी लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और तभी आपसे पैकेज परचेस करेंगे। तो वीडियो मार्केटिंग करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो लोगों के सामने, अपना फेस दिखाओ। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होता है वीडियो मार्केटिंग से, और बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट होता है। तो आज से ही अपने स्टेटस पे वीडियो मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, अपने स्टेटस को अपडेट करते रहना। अभी देखो करेंटली ये सेशन चल रहा है ना, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप अपने स्टोरी पे लगा सकते हो, स्टेटस पे लगा सकते हो कि ये देखो अर्निमाइज में ट्रेनिंग्स मिलती है, यहाँ पे देखो चीजें सिखाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया और आपको कुछ सिखाया ना जा रहा हो, देखो यहाँ पे लाइव प्रूफ है। अब इस तरीके से प्रूफ अगर आप अपनी लीड्स को दिखाओगे तो आप मुझे बताओ कौन बंदा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा? सिंपल सी बात है, ट्रस्ट इशू यहीं पे उसका खत्म हो गया। आप पे पूरा ट्रस्ट करेगा बंदा, क्यों? क्योंकि उसने लाइव प्रूफ देख रखा है। ठीक है, चलो अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ किस तरीके से एक अट्रैक्टिव स्टोरी डिजाइन करनी है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि लास्ट तक जो टिकेगा, लास्ट तक यहाँ पे जो भी रहेगा, उस पर्सन को मैं कमाल के एप्लीकेशन के बारे में भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सो रेडी हो जाओ। सो ये एप्लीकेशन है इंस्टेंट। ठीक है, अब ये इंस्टेंट एप्लीकेशन में आपको
टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे जितने भी पर्सन है, मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। अर्निंग माइंड्स का जो भी टेलीग्राम ग्रुप है वो आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और हाँ, इस एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा बताऊं क्या है। आप यहाँ पे गए, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया, या देखो डाउनलोड का एक ऑप्शन है, यानी आप किसी भी पर्सन का स्टोरी इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ से मैंने डाउनलोड किया, ठीक है, देखो कितना इजी हो गया। मैं अब इसको मैं जाके सीधा व्हाट्सएप पे नहीं लगा दूंगा, इसको किया मैं सीधा, मैंने इसको व्हाट्सएप पे लगा दिया। अब बताओ, स्टेटस को मेंटेन करना इतना मुश्किल है क्या? नहीं है ना, सिंपल है सारी चीज। तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से अब सारी की सारी चीजें, इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी चीज है सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आप यूज करो चीजों को डाउनलोड करने के लिए। सेकेंड चीज मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्टोरी डिजाइन करके आपको दिखाता हूँ मैं, लाइक मेरा डैशबोर्ड और मेरी फोटो। सबसे पहले क्या किया, एक बैकग्राउंड का कलर चूज कर लिया बस, ठीक है। बैकग्राउंड के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से देखो, मतलब जो भी चीजें मैं इसके ऊपर लगाने वाला हूँ वो फोकस रहेगा, इसलिए मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा लाइट शेड कर दिया। अब देखो, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे गए, यहाँ से मैंने अपना डैशबोर्ड उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड लगा लिया। इसके बाद मैंने अपनी फोटो लगा ली। अब ये थोड़ा बहुत इसका साइज आपको थोड़ा बहुत सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो, बताओ मुझे चैट सेक्शन में ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? कैसा लग रहा है चैट सेक्शन में, एक बार मेरे को बताओ। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं ये लाइट शेड कैसे किया, ठीक है, एक मिनट में बता देता हूँ वापस से। यार बहुत मेहनत कराते हो यार आप लोग। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ठीक है, सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी ये फोटो ली, ठीक है। अभी देखो ये वाला आइकन दिख रहा है, ये वाला आइकन दिख रहा है सबको, ये सेंटर में एक आइकन है, इस पे क्लिक किया, ठीक है। अभी ये वाला आइकन देख लो, जस्ट ए सेकेंड। ये देखो एरो के बगल में राइट साइड में एरो, ये जो एरो दिख रहा है एरो के राइट साइड में ये आइकन है, इसको टैप करो, ठीक है। ये टैप करने के बाद आपने कलर को चूज किया, कलर में मैंने ये वाला कलर चूज किया, और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखा, लॉन्ग प्रेस करके रखा, तो जो बैकग्राउंड का शेड है ऊपर से ग्रे का शेड आ गया, ट्रांसपेरेंट शेड आ गया, ठीक है। बस सिंपल सी चीज है, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे फोटो लगाई, यहाँ पे डैशबोर्ड लगा दिया मैंने। देखो मैं आपको सामने लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अभी मैं सिर्फ लाइव करके दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग को समझाने के लिए इसलिए टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम लगता है इस काम के लिए, ठीक है। तो कल से डेली बेसिस पे ऐसे स्टेटस लगाया करो आप,
ठीक है। अब यहाँ पे गए हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन में। देखो टेक्स्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए सबसे पहले हमने ये वाला चूज किया, यहाँ पे ये किया हमने, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया इसको, ठीक है, ऐसे कर दिया। ये करने के बाद okay, ये कर दिया हमने। अब हम जाएंगे दोबारा से टेक्स्ट में, और मैं ये वाला टेक्स्ट यूज करूंगा आपके पास, और यहाँ मैं लिखूंगा पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। और यहाँ पे मैं कुछ इमोजीज ऐड ऑन कर दूंगा। और इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा। अब इसको क्या करो आप, इसके ऊपर ऐसे लगा दो। एक्चुअली ठंड की वजह से ना उंगलियां काम नहीं कर रही। अरे हो जा भाई। ओके, चल हो गया। चलो ये देखो एक्यूरेट पूरा साइज। चलो ये सेट हो गया। अब ऑनलाइन बिजनेस का हम कलर चेंज करेंगे। देखो कलर कैसे चेंज करते हैं, डबल टैप करके आपने जो भी वर्ड है उसको सिलेक्ट किया, और इसका कलर यहाँ से चेंज कर दिया, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे देखो पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। अब डीएमई, अब ऐसे ही सिमिलरली एक बार और करेंगे आप। अ, ऐसे करके ही आपने वापस से एक बैकग्राउंड क्रिएट किया, और ये करने के बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया, डीएमई आरएस स्टार्ट नाउ। अब देखो जो भी पर्सन आपके स्टेटस को देखेगा, और अगर वो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता होगा, तो आपको मैसेज करेगा वो आरएस करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है डीएमई आरएस टू स्टार्ट नाउ। ध्यान से देखना सारी चीजें, और ये नहीं कि यार यहाँ पे देखा और बस हो गया हमारा काम। जैसे जैसे यहाँ पे चीजें बताई जा रही हैं, उसको कल से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना। अब यहाँ पे हम एक सॉन्ग ऐड कर लेंगे, केजीएफ थी, ये अच्छा सॉन्ग है, तो हमने ये वाला सॉन्ग ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसको आप सिंपली लगा दो। ठीक है, तो सबको पता चल गया इस एप्लीकेशन के बारे में, और किस तरीके से स्टोरी स्टेटस को डिजाइन करना है। सबको क्लियर हो गया, एक बार चैट सेक्शन में बता दो। सारी चीजें क्लियर हो गई सबको? ओके, सो मैं अभी आपको अर्निमाइज का लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सबके सब अभी के अभी लिंक जो मैं भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करो। मैं अभी आप लोग को लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। छू अभी
ये रहा लिंक, इसको कॉपी पेस्ट करो, इस लिंक पे डायरेक्टली आप क्लिक करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अभी जल्दी, ये तुरंत अभी करो। आप जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, इस लिंक को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इस पे क्लिक करो, डायरेक्टली क्लिक कर लो। डायरेक्टली क्लिक करने के बाद टेलीग्राम को अभी के अभी ज्वाइन करो। और ये एप्लीकेशन मैं जस्ट आपके सामने ही शेयर कर देता हूँ। ओके, अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ कि इस एप्लीकेशन को किस तरीके से डाउनलोड करना है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, लेकिन मैं ये सिर्फ आपको टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसी पे प्रोवाइड करूंगा, और किसी को ये नहीं मिल सकता। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, प्लस आप मुझे फॉलो कर सकते हो। जो भी मैं स्टेटस स्टोरी लगाता हूँ आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अर्निमाइज में ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो आप मतलब जितने भी लोग हैं, लाइक अमनदीप यादव हो गए, ठीक है, अनुज सर हो गए, तो इन लोग को आप जाके फॉलो करो। जो भी स्टेटस, जो भी स्टोरी लगाते हैं, वहां से आप चीजों को देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे रील को शूट किया जा रहा है, किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो रील किस तरीके से बनानी है। ठीक है, तो कई लोग, कई बिगिनर्स होंगे यहाँ पे जिनको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो जो अच्छा कर रहा है या फिर जो इस फील्ड में है उन लोग को फॉलो करो, और उन लोग को ऑब्जर्व करके डुप्लीकेशन करो, या फिर देखो किस तरीके से चीजें कर रहे हैं, उस तरीके से आप भी करना स्टार्ट करो। कुछ डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन डीएम करो ना, क्या जा रहा है, डीएम करो। यहाँ पे सबको, यह आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप, मुझे नहीं आता तो मैं जाके अमनदीप सर से पूछता हूँ, कुछ चीजें आती है तो मैं अनुज सर से जाके पूछता हूँ। भाई एक दूसरे की हेल्प करो, यूनिटी बिल्ड करो, तभी ग्रो कर पाओ। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को ग्रो करना होता है ना, तो गोल्डन रूल होता है, वो हर पर्सन से अपने डाउट कुछ ना कुछ क्लियर करता रहता है। मुझे वो दिन याद है जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं अमनदीप सर को लगभग 1.5 से 2 घंटे डेली कॉल करता था, पूछता था ये बताओ सर कैसे होगा, ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, सही से मैं बोल नहीं पाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, कभी भी किसी पर्सन से पूछ लेना, मैंने जो मेरे को जानता हो या फिर जो मतलब इस बिजनेस में पहले से हो, अर्निंग में पहले से हो, मेरे को पहले ढंग से बोलना नहीं आता था। ठीक है, किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, अमनदीप सर से मैं बोलता था भाई आप मतलब ऐसा क्या करते हो जिससे लोग आपकी बातों पे इतना मतलब ट्रस्ट कर लेते हैं, या फिर इतना इतने अच्छे से आप सामने वाले को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हो। तो ये सारी चीजें एक दूसरे की हेल्प करा करो, और एक दूसरे से पूछा करो कि भाई ये कैसे होगा, मुझे बताओ कैसे होगा, तभी जाके ग्रो करोगे। बाकी ये जो भी सेशन हो रहा है, इसको आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो और अपने स्टोरी पे लगाओ, स्टेटस पे लगाओ, और अपनी लीड्स को दिखाओ कि देखो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स होती हैं। और यार एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा, अपने करियर में बिल्कुल फोकस्ड रहो। ठीक है, फोकस्ड रहो कि भाई मेरे को ये चीज अचीव करना है। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ। और हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग पूरा और पूरा पेशेंस का गेम है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ अभी आप क्विट कर दो। ठीक है, पूरा पेशेंस का गेम है, पूरा कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो भूल जाओ कि आप कभी ग्रो करने वाले हो। तो अभी से पूरा फोकस्ड रहो, क्या अचीव करना है, प्लान बनाओ कि हाँ मेरे को इस मंथ में इतना अचीव करना है, तो उससे रिलेटेड पूरा प्लान बनाओ, उस प्लान पे वर्क करो,
पेशेंस के साथ काम लो, कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक मत करो, ये सारी चीजें फॉलो करो, डेफिनेटली ग्रो करोगे। ठीक है, बाकी सेशन कैसा रहा चैट सेक्शन में बता दो, और अगर किसी के कुछ भी डाउट है तो बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा।